एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी, रमजान मुबारक का महीना अपने इख्तिताम पर है और जनाब अब तैयारी होने लगी है ईद की, क्योंकि जाहिर है पूरे महीने की इबादत करने के बाद, अल्लाह के इतने करीब होने के बाद हम पूरे जोश और खरोश के साथ ईद मनाते हैं और ईद की खुशियां भी सेलिब्रेट करते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि ईद से पहले मैं किस तरह से अपने घर को डीप क्लीन करती हूँ और डीप क्लीनिंग में सबसे पहले घर के कौन से हिस्से से स्टार्ट करती हूँ। इसके अलावा आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मजेदार सी रेसिपी भी शेयर करूंगी और वो रेसिपी है चिकन के वॉन्टन्स बनाने की। तो चलिए फिर बातों के साथ साथ आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जी, घर की डीप क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे काम करना था वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक में जो कुरान पाक मैंने स्टार्ट किया था वो आज मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। तो ख़त्म कुरान की जो दुआ है उसकी तिलावत की और इसके साथ साथ ही मैंने दूसरा कुरान पाक भी आज से शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगी, जितना भी आप सहूलत के साथ आसानी से कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। तो फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में और यहाँ देखें किचन की डीप क्लीनिंग में स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये जो एग्जॉस्ट फैन था आपने देखा यहाँ पे कितनी ज़्यादा जो ग्रीस है वो बिल्डअप हो चुका था। कोशिश मेरी यही होती है कि रमज़ान में हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थी फूड खाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि जो हमारी मेन डिशेज़ होती हैं वो ज़्यादातर ऑयल वाली ही होती हैं। हमें उसको डीप फ्राई करना होता है। तो मैं हर साल यही करती हूँ, जब रमज़ान स्टार्ट होते हैं उस टाइम से पहले मैं अपना एग्जॉस्ट फैन क्लीन नहीं करती हूँ और जब रमज़ान मुबारक का मंथ ऑलमोस्ट इख्तिताम पर होता है तभी मैं इस तरह से जो एग्जॉस्ट फैन है उसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो बहुत इजीली ये सारे जो पार्ट्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो मैंने इन्हें इस तरह से रिमूव कर लिया था और अब मैं इनको सिंपली जो हमारा डिश वॉशिंग का जो सोप होता है उससे मैं इसको वॉश कर रही हूँ। अच्छा, स्क्रब करने के लिए जो आप मेटल का स्क्रबर देख रहे हैं ये मैंने सेपरेटली रखा है। इस तरह से घर की जो यूटेंसिल्स होते हैं, किचन की चीज़ें जो क्लीन करनी होती हैं उसके लिए इस वाले स्क्रब मैं फिर रेगुलर जो हमारी डिश वॉशिंग होती है उसमें यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी ग्रीसी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो एग्जॉस्ट फैन के जो मेरे जो वेंट्स थे उनको मैंने ईज़िली क्लीन कर लिया है। और हमेशा याद रखें, इस तरह की क्लीनिंग करने से पहले हमें ग्लव्स का यूज़ लाजमी करना है क्योंकि बहुत रफ़ हो जाते हैं, आपके हैंड्स और नेल्स भी ख़राब हो जाते हैं अगर आप ग्लव्स यूज़ नहीं करेंगे। तो हमेशा हमेशा इस बात का ख्याल रखें, इस तरह की डीप क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले हमें ग्लव्स का यूज़ लाजमी करना है। तो एग्जॉस्ट फैन के जो वेंट्स हैं उनको मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद उनको ड्राई करने के बाद यहाँ पे मैं स्क्रू की हेल्प से दोबारा उसको इंस्टॉल कर दूँगी। अच्छा, तो डीप क्लीनिंग घर की मैंने स्टार्ट की है किचन से, क्योंकि घर के जो बाकी हिस्से हैं, जो बेडरूम्स हैं, वॉशरूम्स हैं, उनकी क्लीनिंग मैं रोज़ाना करती हूँ। और जैसे ही मुझे कुछ स्पॉट नज़र आता है या कोई डस्ट नज़र आती है या स्पाइडर वेब्स नज़र आते हैं तो मैं उन्हें फ़ौरन ही क्लीन कर लेती हूँ। तो इस तरह करने से ये होता है कि मुझे बहुत जल्दी जल्दी डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन किचन हमारे घर का एक ऐसा हिस्सा होता है कि हम अपना ज़्यादा टाइम किचन में स्पेंड करते हैं, ख़ासकर रमज़ान मुबारक के मंथ में जो हमारी कुकिंग होती है उसमें ऑयल का यूज़ ज़्यादा होता है। तो मैं थोड़ा वेट करती हूँ और ईद से तकरीबन 3-4 दिन पहले ही मैं इस तरह से कुकिंग रेंज की स्टोव की क्लीनिंग करती हूँ। अच्छा, स्टोव क्लीन करने के लिए बड़ी सिंपल से टिप है, आपको वही जो स्टील का जो स्क्रबर है वो लेना है। रेगुलर डिश वॉशिंग सोप से ही आप बहुत एहतियात के साथ अपने स्टोव को स्क्रब कर सकते हैं। सारी जो ग्रीस है वो इससे आसानी से निकल जाएगी। फिर किसी भी किचन टॉवल से या कोई एक्स्ट्रा क्लॉथ की हेल्प से आप उसको वाइप ऑफ कर लीजिए। और यहाँ पर ये मैंने शीट ऑर्डर की हैं, ये लाइनर हैं जो फायर सेफ हैं, ये मैंने शीन से ऑर्डर किए हैं और मैं फ़र्स्ट टाइम इनको यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों के साथ इसके रिव्यूज़ शेयर करूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है कि अक्सर हमारे जो ओवन होते हैं उसमें डबल साइडेड ग्लास इंस्टॉल किया हुआ होता है। तो अगर हमसे गलती से कभी कोई मिल्क या पानी या कोई लिक्विड गिर जाए तो जो ग्लास है वो बहुत अजीब सा गंदा सा लगने लग जाता है और उसको क्लीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ओवन के ग्लास डोर को क्लीन करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी जो टिप है बता देती हूँ। जब आप अपना ओवन को ओपन करेंगे तो अंदर के साइड से आपको डोर में स्क्रूज़ नज़र आएंगे। नॉर्मली 4 स्क्रूज़ होते हैं, लेकिन आपको उन चारों स्क्रू को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनमें से सिर्फ 2 स्क्रूज़ ही ओपन कर लेंगे तो आपका जो डोर है वो इस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और दोनों जो ग्लास हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन आपको ये काम बहुत एहतियात से करना है क्योंकि दोनों साइड पे ओवन के ग्लास लगा हुआ होगा
और उसके जो किनारे हैं, कॉर्नर्स हैं, एजेस काफ़ी शार्प होंगे। तो बहुत एहतियात के साथ, बहुत केयरफुल होके आप इसको ओपन कीजिएगा इस तरह से। फिर जब आप इसको क्लीन कर लेंगे, रेगुलर मैंने विंडेक्स यूज़ किया है, अगर आपके पास नहीं है तो रेगुलर जो हमारे पास स्कॉच ब्राइट का स्पंज होता है वो यूज़ कर सकते हैं विद सोप, या फिर वही मेटल का जो स्क्रबर होता है उसको आप रेगुलर डिश वॉशिंग सोप के साथ भी स्क्रब कर सकते हैं। और स्क्रब करने के बाद उसको किसी भी किचन टॉवल से, किसी भी एक्स्ट्रा क्लॉथ से आप उसको वाइप कर सकते हैं। लेकिन ये सारा काम आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से करना है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि ये जो डीप क्लीनिंग का काम है, खासकर इस तरह से ओवन को ओपन करने का, तो आप तब कीजिए जब आपके बच्चे नैप ले रहे हों या फिर कोई और बच्चों को सुपरवाइज़ कर रहा हो। तो बहुत एहतियात के साथ ये सारे काम आपने करने हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरह से किचन पूरा क्लीन हो चुका है और ओवन भी पूरा क्लीन हो चुका था। अब आप गिलास देखें कितना शाइन कर रहा है, लग ही नहीं रहा कि हमारा ये पुराना ओवन था। तो छोटी छोटी सी टिप्स फॉलो करके आप अपने घर की जो अप्लाइंसेस हैं उनको बहुत अच्छा सा क्लीन कर सकते हैं, उनको अच्छे तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं अपने फ्रिज को क्लीन कर रही हूँ आउटसाइड से। ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं फ्रिज को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, किस तरह से क्लीन करती हूँ। लेकिन आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने स्टेनलेस स्टील फ्रिज को क्लीन किस तरह से करती हूँ। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, हमारे पास एक ग्लास क्लीनर होता है विंडेक्स, या तो मैं सिंपली उसको स्प्रे करके क्लीन कर देती हूँ। लेकिन आज मुझे लगा कि एक फ्रिज थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुझे क्लीन करना है, थोड़ा मुझे डर्टी लग रहा था, तो उसके लिए सिंपल सा मैंने स्पंज लिया है, डिश वॉशिंग सोप लिया है, उसको मैंने हल्का सा अप्लाई किया, बहुत स्लोली, बहुत हल्के हाथों से हमें उसको स्क्रब करना है। फिर मैंने उसको वाइप ऑफ कर लिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्टेनलेस स्टील अप्लाइंसेस का, ये हमारे पास क्लीनर होता है जो बहुत बेहतरीन होता है इस तरह से स्टील की अप्लाइंसेस को क्लीन करने के लिए। मैंने उसको यूज़ किया है और मैंने उसके लिए किचन का एक वाइट टॉवल था मेरे पास क्लीन, उसकी हेल्प से मैंने उसको पूरा स्क्रब किया है। तो देखें जो फ्रिज है वो बिल्कुल शाइन कर रहा है, बहुत अच्छा क्लीन हो चुका है। तो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट फीलिंग होती है जब मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो, ऑर्गेनाइज हो, अच्छी तरह से शाइन कर रहा हो। तो मेन काम तो जनाब आज यहाँ पे मेरा हो गया, किचन की बहुत अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग हो गई है। उसके बाद अब यहाँ पर मुझे कुछ तैयारी करनी थी, अपने कपड़ों को ऑल्ट्रेशन करना था। तो ये नए मेरे कपड़े हैं। ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं रमज़ान मुबारक के मंथ में जो मेरे नए कपड़े होते हैं उन्हें यूज़ करूँ। लेकिन अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हमारे पास नए कपड़े नहीं होंगे तो हम रमज़ान की फ़जीलत जो है वो हमसे कम हो जाएगी या हमारी इबादतों में थोड़ा फ़र्क हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं नॉर्मली यही करती हूँ कि जब भी मुझे नए कपड़े यूज़ करने होते हैं तो मैं उनकी जो शुरुआत है वो रमज़ान मुबारक के मंथ से ही करती हूँ। और तो ये कुछ कपड़े थे मेरे पास और जो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। ज़्यादातर मेरी शॉपिंग पाकिस्तान से ही होती है, लेकिन आपको पता है टाइम के साथ साथ फ़ैशन चेंज होता रहता है। तो इन सब की लेंथ बहुत ज़्यादा थी जिन्हें मैंने ऑल्टर किया है, लेंथ थोड़ी शॉर्ट की है। तो ये काम भी जनाब ख़त्म हुआ। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मज़ेदार सी रेसिपी, जो है चिकन के वॉन्टॉन्स बनाने की रेसिपी। तो जी इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है, साथ में मैंने बेल पेपर्स ली हैं जिन्हें हम शिमला मिर्च कहते हैं, हरा धनिया लिया है और एक छोटे से बॉल में मैंने सोया सॉस और जो चिकन की क्यूब्स होती हैं किनोर की वो ली है। साथ में मैंने क्रश पेपर जिसे हम चिली फ्लेक्स कहते हैं वो, और थोड़ी सी ब्लैक पेपर, इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है और अब मैं इनको चॉपर में डाल के बहुत बारीक सा पीस लूँगी। याद रखें मैंने इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया क्योंकि किनोर की जो क्यूब्स होती हैं वो काफ़ी सॉल्टी होती हैं, उसमें ऑलरेडी काफ़ी सॉल्ट होता है। तो ये सारे जो स्पाइसेस हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर मैंने एक बोल में एक अंडा क्रैक किया है, उसमें मैंने 1 टीस्पून रेगुलर मैदा जो रेगुलर फ्लावर होता है उसको मिक्स कर लिया और एक अच्छा सा हम पेस्ट सा बना लेंगे। और ये वाली जो मैं आपको पैकेट शो कर रही हूँ ये वॉन्टॉन्स का पैकेट है जो मैंने यूज़ किया है। तो ये यहाँ पे हमारे पास स्टोर्स हैं, चाइनीज़ स्टोर, वहाँ पे इजीली आपको इस तरह से रैप्स मिल जाते हैं वॉन्टॉन्स के। और अगर आपको इस तरह से वॉन्टॉन्स के रैप्स ना मिले तो जो रेगुलर हमारी समोसा जो पट्टी होती है या जो रोल्स की जो शीट्स होती हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से स्क्वायर में कट करके। अच्छा, इस चिकन के मिक्सचर को
अच्छी तरह से चॉपर में पीसने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना होगा, आई मीन अराउंड 1 to 2 आवर्स के लिए, ताकि ये पूरा मिक्सचर अच्छी तरह से मैरिनेट भी हो जाए और ये थोड़ा स्टडी हो जाएगा, तो आपको वॉन्टन्स बनाने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो जो हमने ये लिक्विड बनाया था एग और फ्लावर के साथ, हम किसी भी ब्रश की हेल्प से या अगर आप चाहें तो अपनी फिंगर्स की हेल्प से इस तरह से सिर्फ 2 कॉर्नर्स पे लगाएंगे और फिर अपनी फिंगर्स की हेल्प से आपको अच्छी तरह से उसको प्रेस करना है, ताकि जितने भी कॉर्नर्स हैं वो अच्छी तरह से सील हो जाएं। और फिर इस तरह से जैसे आपने देखा, हल्का सा फिंगर से आप उसको हल्का सा शेप दे दीजिएगा और फिंगर की हेल्प से ही आप जब हल्का सा उसे प्रेस करेंगे डाउन साइड की तरफ, और जो इनके जो आर्म्स हैं हल्के से अगर आप उनको एक के ऊपर एक रख के हल्का सा प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा सा एक बोट स्टाइल में वॉन्टन का शेप क्रिएट हो जाएगा। यहाँ मैं आपको एक और दोबारा से असेंबल करके दिखा रही हूँ ताकि आप एक दफ़ा फिर से देख लें। बहुत इजी है, जब आप एक दो दफ़ा बना लेंगे तो आई एम श्योर आप बहुत बेहतरीन से वॉन्टन्स बना सकेंगे और मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे शेप के आपके वॉन्टन्स बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने वॉन्टन्स बना लिए थे। तो स्टोर करने का भी तरीका यही है, इस तरह से आप एक एक करके ट्रे में इनको रख दीजिएगा। थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखेंगे अराउंड 30 मिनट्स के लिए। जब भी फर्म हो जाएंगे, अपनी शेप बरकरार कर लेंगे, फिर आप उसके बाद इन्हें जिप लॉक के बैग में स्टोर कर सकते हैं। तो आपने देखा बहुत ईजी है बनाना। मुस्कान को भी मैंने टीच कर दिया था, तो मुस्कान ने भी आज पहली दफ़ा मेरे साथ मिलकर वॉन्टन्स बनाए। तो बहुत अच्छी रेसिपी है, रमज़ान में भी ट्राई करें और इसके अलावा ईद पर भी बना के रखें। जब आपके घर में मेहमान आएंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप उनको सर्व करेंगे घर की बनी हुई बहुत स्पेशल सी चीज़। तो मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ फ्राई हम किस तरह से करेंगे, क्योंकि हमने इसमें जो मीट यूज़ किया है वो कुक नहीं है। तो एहतियात करनी है कि बहुत ही ज़्यादा लो टू मीडियम आपकी फ्लेम हो, हल्की आंच पे आपको इसको फ्राई करना है, क्योंकि हमारा जो मीट है वो कुक नहीं है। तो बहुत मज़े के बने थे, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने थे और यकीन जानिए जो हमने मीट यूज़ किया है वो मीट बिल्कुल कुक हो चुका था। तो ज़रूर ये रेसिपी आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में मेंशन भी कीजिएगा कि अगर आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई की है तो आपको कैसे लगी। तो और भी ईद की तैयारियां होंगी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन भी मिली होगी और आई एम श्योर कि आप लोगों ने अपने घर की भी डीप क्लीनिंग अब तक स्टार्ट कर दी होगी। तो जनाब आज के व्लॉग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मुझे इजाजत दें, अपनी दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा और नए व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट के साथ आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।